फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी रहने वाली है प्रोनाउन प्रैक्टिस क्लास को लेकर। बहुत ही खास वीडियो रहने वाली है और बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है। केवल इसमें 50 से 60 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें इस वीडियो में हमने सोल्व करने हैं। और इससे पहले हमने जो प्रोनाउन की कॉन्सेप्ट क्लास वो कवर कर ली है एक ही वीडियो के अंदर। लगभग 30 से 35 मिनट में वो क्लास हमने कवर की है। अगर आप वो क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर एक बार आपको क्लास जरूर देखें ताकि ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत न आए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस क्लास का वो है, देखिए एरर के फॉर्म में क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन आपको ब्लैंक के फॉर्म में भी मिलेंगे। तो देखिए पहला है, माई सेल्फ एंड मनीष विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन मंडे, नो एरर। इस सेंटेंस में देखो फ्रेंड्स कहाँ एरर हो सकता है। देखो माई सेल्फ एंड मनीष। देखिए जब मैंने आपको रूल पढ़ाए थे तो उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस की शुरुआत में कभी भी आपके इम्पैटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। ये बहुत गलत होता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को लिखते हैं माई सेल्फ मनोज कुमार। ये लिखना बहुत ही गलत है। ये स्पोकन में ज़्यादा चला हुआ है लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं बनता। बहुत ही पुअर लैंग्वेज में इस प्रकार का यूज किया जाता है। तो इसकी जगह आप माई सेल्फ का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आई का यूज भी नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आई कौन सा बन जाता है 13, और ये हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है। जब हम टेंस की सीरीज देखेंगे तो ये जो आई एंड मनीष है, बात करें हम, आई फर्स्ट पर्सन है आपका एंड मनीष है वो थर्ड पर्सन। और जो 1 2 3 या 1 3 की बात करें, ये सीरीज आपकी नेगेटिव सेंस में जहाँ पर पाप व अपराध का कोई कार्य होता है तो वहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आपके जो फर्स्ट पार्ट में एरर है ये आएगा यहाँ पर मनीष एंड आई, और जो ये विल का यूज हुआ है ये दोनों के लिए हुआ है, मनीष और आई के लिए। इसके साथ आपका विल लगेगा। और आप वीडियो को पॉज कर अपना जो आंसर है वो भी चेक कर सकते हैं। आप कितने आंसर लास्ट में करेक्ट करते हैं आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू व्हाट स्टेट टू कम फ्रॉम, नो एरर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वोट तो आ ही नहीं सकता। क्यों, वोट कैसे आएगा यहाँ पर, जब किसी से मीन्स यहाँ से चॉइस पूछा गया है, मीन्स स्टेट के बारे में पूछा गया। बहुत सारे स्टेट हैं, उनमें से एक स्टेट के बारे में पूछा है। टीचर ने पूछा कि आप किस स्टेट से आते हैं, तो यहां पर आएगा विच का प्रयोग आएगा फ्रेंड्स, विच का यूज करेंगे। अगला है, द टीचर डज नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट हैज ब्रोकन द विंडो, नो एरर। देखिए यहां पर भी हमारा हु का प्रयोग रॉन्ग है। हु का मतलब तो कौन आएगा, मीन्स डेफिनेट है, लेकिन यहाँ पर तो टीचर जानना चाहता है कि टीचर को ये नहीं पता कि जो विंडो है किसने तोड़ा है। हैज के साथ वितरी है, ये यहाँ पर भी सही है। अगर आप प्रोनाउन को न देखकर अगर आप इसे कंप्लीट ग्रामर में मानते हैं तो आप यहाँ पर भी आपकी जो एरर है वो नहीं निकल रहा। तो यहाँ पर विच का प्रयोग होगा क्योंकि विच हमेशा सिलेक्शन और चॉइस के केस में यूज किया जाता है। उसी प्रकार अगला है, द कांग्रेस वॉज रेडी टू प्रूव द मेजोरिटी एंड देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देयर का यूज नहीं हो सकता क्योंकि जो यहाँ पर क्या है, एक सोशल पार्टी है। इट हम इसको सब्जेक्ट माने तो यहाँ पर जो आपका पॉजेसिव केस आएगा वो इट्स आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, इट्स का यूज किया जाएगा। ओके, इसी प्रकार जो हमारा सेंटेंस नंबर 5 है, दिस इज द गर्ल whom won the silver medal in the competition। whom यहाँ पर गलत है फ्रेंड्स, मीन्स whom तो क्या हो गया, who whose whom, whose whom तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट है, दिस गर्ल्स, गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हु का प्रयोग किया जाएगा। किसका फ्रेंड्स, हु का प्रयोग किया जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, व्हेनेवर दे गो मैथल इजीली अडॉप्ट themselves to local circumstances। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बारीक मिस्टेक है। बहुत आपने अगर वो रूल पढ़े होंगे, अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो मैंने वहाँ बताया था कि देम के साथ जो आपके प्लूरल होते हैं, जो आपके प्लूरल होते हैं उनके साथ आपका किसका यूज किया जाता है, SELVES का यूज किया जाता है। लेकिन यू होता है वो सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी। इसके साथ आप SELF और SELVES का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देम के साथ तो सेल्फ लगेगा नहीं, तो यहाँ किसका यूज हो गया, देम सेल्व्स। ये इसमें एरर थी फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस है हमारा, शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन हर।
यहाँ पे फ्रेंड्स आपका देन का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपकी कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा, आपके नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाएगा, नॉमिनेटिव केस के यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हर की जगह किसका यूज किया जाएगा, देन सी। इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है गांधी टोल्ड अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर्स एज मच हिज ओन। फ्रेंड्स इसमें बताया गया कि गांधी जी हमें बताते हैं कि हमें अब दूसरे धर्मों का भी ऐसे ही आदर करना चाहिए जिस प्रकार हम अपने धर्म का करते हैं। बिल्कुल स्ट्रिक्ट सही बात है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, दैट के साथ किसका जो आपका सब्जेक्ट है हम माने तो वन का यूज किया गया है। उसी प्रकार जो आपका पॉजेसिव केस है वो हिज कैसे आ सकता है, तो इसके साथ क्या आएगा, वंस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजेसिव केस बताया गया है। वन मतलब जो दूसरे धर्म है, धर्म के साथ रिलेशन बताया गया है, और रिलेशन रिलेट तो आपका पॉजेसिव केस में क्या आएगा, वंस का प्रयोग होगा बशर्ते हिज के स्थान पर। अगला जो सेंटेंस है हमारा, ही यू एंड आई विल गो टू विजिट द ताजमहल टुगेदर नो टेरर। तो देखिए यहाँ पर है आपका 3, 2, 1। ये तो हमारी कोई सीरीज ही नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारी कोई सीरीज नहीं, सीरीज हमारी केवल दो हैं, 231 एंड 123। ये आपकी गुड सेंस में यूज की जाती है, और ये आपकी बैड सेंस जब कोई पाप अपराध आदि की बात की जाए तो हम 123 सीरीज का यूज करेंगे, वरना 231 सीरीज का यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आ सकता है आपका, फिर यू, ही एंड आई का यूज होगा। ये आपके स्टेबल क्या है, सब्जेक्ट है यू, ही एंड आई, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में बात की जा रही है, तो हम आपका यहाँ पर यू, ही एंड आई सीरीज का बात करेंगे। उसी प्रकार आई वॉज हिम हु गोट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट येस्टरडे। देखो ये सेंटेंस है हमारा 10 नंबर सेंटेंस, जिसमें कहाँ मिस्टेक हो सकती है। तो देखिए इट वॉज, देखो मैंने बताया था इट प्लस कोई भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो तो उसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। बोलो बताया था कि नहीं, बोलो यस और नो, इसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो इट वॉज हिम, हिम कैसे आ सकता है, हिम तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस तो मतलब बहुत ज़्यादा पाप है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना। तो फ्रेंड्स इसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, इट वॉज ही, मीन्स कि वो वह था जो कल इंजर्ड हुआ था एक एक्सीडेंट में। चलिए आगे जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 11, उस पर बात करते हैं। सपोज यू हैव हियर द लेटेस्ट न्यूज, शी वॉज मैरिड दैट बॉय। ओके, अगला है नो एरर, मीन्स आई सपोज, सपोज हो गया, मीन्स आगे क्या आएगा, यू हैव हियर। तो मैंने सोचा कि आपको ये सुना होगा कि द लेटेस्ट न्यूज, उस लेटेस्ट खबर के बारे में, कि दैट शी वॉज, तो दैट है वो किसके लिए यूज हुआ है, दैट कनेक्टिंग के लिए। शी हैज मैरिड दैट बॉय, कि मतलब उस लड़की ने उस लड़के से, तो आई सपोज दैट का प्रयोग होगा, मीन्स ओके। अगला है एज आई सा माई मदर, जैसे जितना जल्दी मैंने मेरी माँ को देखा, आई रैन टू हर, मैं उसकी तरफ इम्प्रेस मी कहाँ से आएगा, हर का प्रयोग होगा, क्योंकि मदर है, मदर का जो पॉजेसिव केस है वो क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। ओके, अगला है ही वॉज अनेबल टू गेट ए रेजिडेंस सुटेबल फॉर हर वाइफ एंड हिम। तो देखो ही वॉज अनेबल मीन्स यहाँ पर क्या है, ही है, तो ही के अनुसार ही क्या आएगा, यहाँ पर पॉजेसिव केस आएगा, तो हर थोड़े ना होगा, हिज वाइफ एंड हिम। बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिए गए हैं आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो आपका ये भी हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ओके, ताकि जो भी टॉपिक्स है, एक कंप्लीट सीरीज चलाई गई है इंग्लिश और वोकेब की, इस चैनल पर आपको कंप्लीट इंग्लिश और वोकेब की वीडियोज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इस जो हमारा जो टारगेट है कंप्लीट ग्रामर कंप्लीट करवाने का, उस टारगेट में आप हमारा जरूर सहयोग दें। अगला सेंटेंस है हमारा, द स्पेक्टेटर्स मीन्स यहाँ पर प्लूरल है, आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। इट्स की जगह नहीं आएगा फ्रेंड्स, इट्स की जगह पर यहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार अगला है, द मैनेजर मस्ट फॉलो वंस टेक्निक टू डील द बिजनेस। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, द मैनेजर मीन्स यहाँ पर फिक्स है, दा लगा दिया, डेफिनेट प्रोनाउन जो आर्टिकल का यूज हुआ, मस्ट फॉलो वंस की जगह किसका यूज आएगा, हिज टेक्निक, मीन्स उसे अपने टेक्निक यूज करना चाहिए टू डील द बिजनेस, बिजनेस में डील करने के लिए। उसी प्रकार जो हमारा जो सेंटेंस नंबर 16 है, देयर इज नो क्वेश्चन, ऐसा कोई जवाब नहीं है, ऑफ माई फीलिंग, ऑफ माई, यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद
ऑफ मी फॉलोइंग, ओके, इन द एसएससी एग्जाम की एसएससी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ही हैड कम टू नो अबाउट माई डिफिकल्टीज। अच्छा, ही वुड हैव सर्टेनली हेल्प, हेल्प के बाद यहाँ पर किसका एक ऑब्जेक्ट भी होगा, ही सर्टेनली हेल्प मी, कि वो मेरी जरूर से मदद करेगा जब वो मेरी परेशानियों के बारे में सुनेगा। तो देखो ही हैड कम टू नो अबाउट, जैसे ही वो मेरे बारे में जानेगा, टू माई डिफिकल्टी, मेरी परेशानियों के बारे में, मीन्स मी यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, ही वुड सर्टेनली हेल्प, ये अलग सेंटेंस है और ये इस सेंटेंस का आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर वर्मा और कॉलेग, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। मीन्स यहाँ पर ही का यूज कैसे हुआ, देखो मिस्टर वर्मा है और कलीग है, और कलीग है तो ही कैसे यूज हुआ, मीन्स यहाँ पर और कलीग का तो यूज पहले हो गया, तो यहाँ पर हम ही का यूज है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर और कलीग विल अटेंड, मीन्स हमारा जो कलीग है मिस्टर वर्मा वो क्या करेगा, इस जो मीटिंग है वो इसको अटेंड करेगा हमारी तरफ से। ओके, इसी प्रकार अगला है इस स्टूडेंट्स, मीन्स प्रत्येक विद्यार्थी वॉज गिवन ए बेंच ऑफ बनानाज, उन्हें एक बेंच ऑफ बनानाज, कलेक्टिव नाउन आपकी बंच ऑफ बनानाज हो गए, बंच ऑफ ग्रेप्स हो गए, बंच ऑफ कीज हो गए, आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं, उनको एक क्या दिया गया है, गुच्छा दिया गया बनानाज का, विच प्लेस्ड देम वेरी मच। इस सेंटेंस में आपकी कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ओके, नेक्स्ट मंथ सी वेंट टू हर ब्रदर इन लॉज विलेज एंड इंजॉयड, देखो ये इंजॉयड हो गया, इंजॉय हो गया, प्राइड हो गया, इनके बाद आपको पता है यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सी है आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे, हर सेल्फ। मैंने बताया था आपका सेल्फ और सेल्फ लगाकर कि हम रिफ्लेक्सिव और इम्पैटिक प्रोनाउन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ही एंड आई हैव डन माई वर्क, माई वर्क नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल हो गए, मीन्स दो सब्जेक्ट हो गए। ओके, इसी प्रकार हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर माई की जगह किसका, आवर जो आपका प्रोनाउन है उसका यूज किया जाएगा, जैसे ही एंड आई हैव डन आवर वर्क टुगेदर टू अर्न मोर एंड मोर मनी। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है इसी प्रकार, नाइदर ऑफ द टू daughters love their mother for her unkind and cruel behave। तो यहाँ पर देयर, क्योंकि जो नाइदर है आइदर है, इनके बाद सिंगुलर का सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, तो मीन्स यहाँ पर जो पॉजेसिव केस है वो भी आपका सिंगुलर होगा, हिज मदर एंड हर मैनकाइंड एंड क्रूअल बिहेव, ये हो गया आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, ही इज द सन ऑफ मिस्टर शर्मा हु इज माई ब्रदर इन लॉ whose his house is 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर। मीन्स ये जो ये हो गया वो क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो रिलेटिव प्रोनाउन है इस सेंटेंस में, एक तो मिस्टर जो शर्मा, एक माई ब्रदर इन लॉज हाउस, तो यहाँ पर एंड का प्रयोग किया जाएगा हुज से पहले। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है, लेट आई गो। लेट के बाद हमें पता है क्या आता है, लेट के बाद एक्जेक्टिव केस होता है, एक्जेक्टिव केस, तो आई के स्थान पर किसका यूज होएगा, लेट मी गो। ओके फ्रेंड्स, अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन है, यू आई एंड ही आर गोइंग। अगला है आगे है नो एरर, मीन्स यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। 213 नहीं होगा फ्रेंड्स, क्या होगा 231, तो यहाँ पर आएगा यू ही एंड आई, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है किसी प्रोनाउन को यूज करने की गुड सेंस में। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, ही आई एंड यू हैव कमिटेड क्राइम, मीन्स यहाँ पर 3 1 2, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, 1 2 3, मीन्स आई यू एंड ही का प्रयोग किया जाएगा, हैव कमिटेड ए क्राइम। उसी प्रकार जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, ही डिपेंड्स ऑन आई नो एरर, तो ही डिपेंड्स ऑन जो प्रीपोजिशन है उसके बाद हमारा एक्जेक्टिव केस, मीन्स यहाँ पर ही डिपेंड्स ऑन मी। ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं बिटवीन यू एंड आई। यू हमने मान लिया चलो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, तो जो हमारा प्रीपोजिशन है उसके बाद हमें पता है कि जो हमारा नॉमिनेटिव केस यूज नहीं किया जाता, तो कौन सा केस यूज किया जाता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो आई की जगह पर क्या यूज हो जाएगा, आई माई मी, तो यहाँ पे आएगा यू एंड मी प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल। आगे जो सेंटेंस है हमारा 29, ही इंजॉयड वन सेल्फ एट द पार्टी नो एरर,
देखो यहाँ पर ही इंजर्ड वन सेल्फ का यूज नहीं होगा, वन सेल्फ दो से ज्यादा, मीन्स यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा पॉजेसिव केस आएगा। तो वन सेल्फ की जगह पे हमारा क्या आएगा, हिमसेल्फ। किसका यूज किया जाएगा फ्रेंड्स, हिमसेल्फ। और जो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन, यह एक अकेली सूचना है, विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर विच के स्थान पर किसका यूज आ जाएगा, दैट का यूज आ जाएगा, दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, द प्लेयर whom we have selected for our team are young and ambitious, मीन्स जो प्लेयर हमने हमारी टीम के लिए सिलेक्ट किए गए हैं वो यंग और एम्बिशियस है। तो यहाँ पर नो एरर आएगा, इसमें कोई एरर, हमारा ग्रामेटिकल एरर नहीं है। उसी प्रकार जो हमारा अगला क्वेश्चन है, शी वॉज मोर गर्लस देन आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। यहाँ पे 3 है फ्रेंड्स, मीन्स यहाँ पे 2 से ज्यादा कंपेरिजन किया गया है, तो यहाँ पर आइदर का यूज नहीं होगा, क्या आएगा, एनी। एनी, यहाँ एनी का प्रयोग किया जाता है 2 से ज्यादा के लिए, 2 से ज्यादा के लिए। और यहाँ पर आइदर का प्रयोग किया जाता है 2 में से 2 के लिए, 2 के लिए, 2 में से कोई एक चीज को हमें सिलेक्ट करना है तो वहां पर हम आइदर का यूज करेंगे। अगला है हमारा 33 का, योर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन। तो यहाँ पर योर का प्रयोग कैसे होगा, योर्स का प्रयोग होगा, योर्स द सेम आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन। आवर डॉग में लुक फ्यूरियस बट, हमारा कुत्ता को खूंखार दिखता है बट, लेकिन दैट वुड नॉट हार्ट ए फ्लाई, कि उसने अभी तक किसी मक्खी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दैट का है, बट क्या है, कंजैक्शन है, और दैट भी आपका कंजैक्शन है, तो दैट के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, विच। हमारा 34 क्वेश्चन है, आवर डॉग में लुक फियर्स, हमारा कुत्ता बहुत खुखार है बट क्या है, यहाँ पर कंजैक्शन है, बट दैट वुड नॉट हार्ट ए फ्लाई, अभी तक उसने किसी मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो यहाँ पे देखो दैट भी क्या है, यहाँ पर एक कंजैक्शन है, और दैट का यूज तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि किसी एनिमल के बारे में बात की जा रही है, और जहां पर भी एनिमल के बारे में बात की जाए वहां पर किसका यूज किया जाता है, इट वुड। तो यहाँ पर आ जाएगा इट वुड नॉट हार्ट ए फ्लाई। उसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 35 है, मिस्टर वर्मा लाइक म्यूजिक हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स नोअर। तो यहाँ पर हु का यूज कैसे होगा, मीन्स यहाँ पर विच का यूज होगा, मीन्स मिस्टर शर्मा का वो म्यूजिक, मिस्टर शर्मा को वो म्यूजिक, मीन्स सिलेक्शन, कोई सिलेक्टेड म्यूजिक जो उसको क्या करता है, रिलैक्स करता है। उसी प्रकार कुछ ब्लैंक हैं यहाँ पर, आई पोस्टेड माई लेटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई। इट सेल्फ का तो यूज होगा नहीं, किसका यूज होगा, माई सेल्फ का। उसी प्रकार अगला है, आई गेव ब्लैंक ए 1 रुपी एंड शी थैंक्ड, आई गेव हर ए 1 रुपी एंड शी थैंक्ड मी फॉर इट। ओके, कि उसने मुझे धन्यवाद किया इसके लिए। ओके, अगला है, ही इज टॉलर देन आई, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना हो आई, माई, मी में से, तो किसका, यहाँ पर जो आपका कंपेरेटिव डिग्री इसके साथ किसका, नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार जो हमारा 39 क्वेश्चन है, मैन इज ओनली एनिमल, दैट और विच में से हमें सिलेक्ट करना है, दैट और विच, तो दैट का प्रयोग किया जाएगा, दैट कैन टॉक, जो बात कर सकता है। उसी प्रकार जो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, गंगा इज और एज ओल्ड एज के साथ हम आई का यूज करेंगे। ओके, आई, माई, माइन में से किसका यूज करेंगे हम, आई, नॉमिनेटिव केस का। फ्रेंड्स, ये हमने इस वीडियो में 40 हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।